आपको पेपर के विषय में पहले ही इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है कि आप 4 पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके विषय में पहला पेपर आपका है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। दूसरा पेपर आपका है जो बिल्कुल थ्योरेटिकल पेपर है, रियल एनालिसिस। और थर्ड पेपर आपका जो है वो है एडवांस कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर एनालिसिस। फोर्थ पेपर आपका है मैकेनिक्स, यानी जिसमें आपको स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का पार्ट पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर आपका अनिश सर के द्वारा क्लास लिया जा चुका है पहले 3 दिन। लास्ट पेपर जो आपका फोर्थ पेपर है मैकेनिक्स, जिसमें आपको स्टैटिक्स और डायनामिक्स के पार्ट पढ़ने हैं। तो इस पेपर में हम सभी शुरू करेंगे। एक चैप्टर है कॉमन कैटेनरी, ठीक है ना। उस चैप्टर का नाम है कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी एक देखिए, जो मैकेनिक्स का पेपर है वह कंप्लीट रूप से मैकेनिकल है, यांत्रिकी है, जहां आप जो भी बहुत सी चीज़ें हैं, यंत्र हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैकेनिकल चीज़ें हैं, उनके विषय में हम पढ़ते हैं। तो कॉमन कैटेनरी जो शब्द है वह आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैटेनरी का जो मूल रूप है वह कैसे बनता है। और इसी चैप्टर को कहीं कहीं किसी बुक में आपको स्ट्रिंग और चेन के रूप में जाना जाएगा। स्ट्रिंग मतलब धागा, चेन का मतलब जंजीर या जो भी आप यूज़ करते हो। तो स्ट्रिंग और चेन जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कॉमन कैटेनरी बनाते हैं। अब आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम कॉमन कैटेनरी बनाएंगे और कॉन्सेप्ट ज़रा देखेंगे। जैसे आप गले में माला पहनते हैं बिना लॉकेट के, यानी कि कोई चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं और आप माला पहनते हैं, तो वह जो माला होता है वह आपके गले में इस शेप का होता है, ठीक है। तो ये जो शेप बन रहा है, इसी शेप को हम कॉमन कैटेनरी बोलते हैं। इसी शेप को क्या बोलते हैं? कॉमन कैटेनरी बोलते हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि अब अगर स्ट्रिंग से कॉमन कैटेनरी आप बना रहे हैं, तो स्ट्रिंग का जो कॉमन कैटेनरी होता है या धागा जो होता है वह विदाउट उसका जो वेट होता है आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी चेन को क्या करते हैं, किसी चेन के द्वारा कैटेनरी बनाते हैं, तो वह कैटेनरी वेट के साथ होता है और यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हो, मतलब समांगी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर धागा या जो चेन है कहीं पर मोटा हो, कहीं पर पतला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कॉमन कैटेनरी को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसमें आपका क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉमन कैटेनरी की डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं। कॉमन कैटेनरी का डिफिनीशन या कॉमन कैटेनरी का जो कंस्ट्रक्शन है या कॉमन कैटेनरी का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एक स्ट्रिंग, ठीक है ना, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब अप्रत्यास्था। ऐसा नहीं कि इलास्टिसिटी होगी। अगर इलास्टिसिटी होगी तो उसमें अगर कोई वेट आप सस्पेंड करोगे, कोई वेट अगर लटकाओगे, तो वह वेट क्या होगा? नीचे की तरफ उसको खींचेगा, जिसकी वजह इलास्टिसिटी की वजह से वह कैटेनरी इस शेप का चले। मेरी बात समझे कि अगर आपने इस तरह का कोई शेप बनाया, किसी धागे को लटकाया, अगर वह इलास्टिबल है और इलास्टिसिटी है, उसमें आपने कोई वेट अगर सस्पेंड कर दिया W, तो तुरंत यह जो कैटेनरी इस तरह के शेप का है, तुरंत वह चेंज होकर के क्या हो जाएगा? इस तरीके के रूप में हो जाएगा, जो कॉमन कैटेनरी के कॉन्सेप्ट को क्या करेगा? डिफिनीशन को गलत कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जिस स्ट्रिंग या चेन से कॉमन कैटेनरी को डिफाइन करने जा रहे हैं, वह क्या होना जरूरी है? कि वह क्या हो? कि वह इनएक्सटेंसिबल हो, अप्रत्यास्था हो उसमें, यानी वह क्या हो? अतान्य हो, उसको ताना ना जा सकता हो। अब आप देखिए कि आपके फिजिकल लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन कैटेनरी के रूप में रहती हैं, ठीक है ना। कॉमन कैटेनरी के रूप में जैसे बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको व्यवहारिक जीवन में, जो आपको देखने से लगेगा कि ये तो हमारे लाइफ का चीज़ है, इसको हम इस नाम से नहीं जानते थे। अब एग्जाम्पल देखेंगे कि कॉमन कैटेनरी आपको कहाँ कहाँ दिखता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कॉमन कैटेनरी है, ठीक है ना,
वह कॉमन कैटेनरी क्या होता है? आपके सबसे पहले एग्जांपल से मिल जाएगा कि आप गले में जो माला पहनते हैं, जो आप माला पहनते हैं, वह माला अगर विदाउट लॉकेट है, मतलब कोई वेट नहीं सस्पेंड किया गया है, तो आपके गले से जब वह नीचे की तरफ सस्पेंड होता है, नीचे की तरफ जब लटकता है, तो वह कॉमन कैटेनरी के रूप में होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, आप घरों में कपड़ा सुखाने के लिए अगर किसी क्या करते हैं, किसी रस्सी को आप अगर दो जगहों से बांधते हैं, तो बांधने के बाद वह जो देखने से, जब आप दूर से देखोगे तो दूर से देखने के बाद वह लगेगा कि वह स्ट्रेट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह स्ट्रेट ना होकर के बल्कि थोड़ा सा उसमें क्या होता है, झुकाव होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो शेप है, आपने क्या किया, कपड़ा सुखाने के लिए अगर जो आप रेगनी या जो भी डोरी बांधते हैं, जो जंजीर आप रस्सी बांधते हैं, वह कंप्लीट स्ट्रेट ना होकर के इस तरह का थोड़ा सा झुकाव लिए रहता है। ये भी आपका कॉमन कैटेनरी हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप व्यवहारिक जीवन में आप इसे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट देखना कि आपके घरों में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, इस फिर ऐसे, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखना कि अगर आप किसी धागे को, ठीक है ना, अनइंड चेन, एक वर्ड आएगा इंडलेस चेन। इंडलेस चेन का मतलब क्या होता है कि जिस चेन में कोई इंड ही ना हो, और इंड ना होने का मतलब क्या होगा कि उस चेन का पहला इंड पॉइंट दूसरे इंड पॉइंट से जोड़ दिया जाएगा, तो वह इंडलेस चेन बोला जाता है। अब हमारे पास जो स्फेयर है, इस स्फेयर पर या हमारे पास जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर अगर हम क्या करें कि एक चेन को लटकाएं, तो चेन को अगर लटकाओगे तो क्या होगा, मतलब कहीं से भी लटकाएंगे तो आप देखोगे कि जहाँ से वह चेन छोड़ेगा, थोड़ा सा सपोज करना कि जहाँ से चेन उस सिलेंडर के धरातल को, सरफेस को छोड़ेगा, तो नीचे का जो लटका हुआ भाग होगा वह भी कॉमन कैटेनरी के रूप में ही होगा। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि कॉमन कैटेनरी का, आपको हमने व्यवहारिक जीवन से आपके दिखा दिया कि आप जो है वह कॉमन कैटेनरी कैसे बना सकते हो। अब एक चीज़ और देखो, एक वर्ड हम और यूज करेंगे, हाईली स्ट्रेच वायर या टेलीग्राफ वायर। एग्जाम्पल देखना कैसे मिलता है आपके व्यवहारिक जीवन से, कैसे आप स्टैटिक्स को, कैसे मैकेनिक्स को अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ यह यूज होता है आपके जीवन में। आप बिजली के दो खंभों के बीच में जो तार खींचा होता है, बिजली के जो तार होते हैं, उस तार को अगर आप बहुत दूर से देखते हैं, ठीक है ना, बहुत दूर से देखते हैं, तो आपको लगेगा कि वह पूरी तरीके से स्ट्रेट है। लेकिन ज्यों ही आप उस तार के नज़दीक, बिजली के पोल के नज़दीक जा करके उस तार को देखेंगे, तो वह तार क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे झुकाव लिए रहता है। यानी कि हाईली स्ट्रेच, पूरी तरीके से ज़्यादा खींचा हुआ तार भी है, वह भी एक तरह से कॉमन कैटेनरी के रूप में ही होता है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, आप टेलीग्राफ वायर देखे होंगे, जैसे बिजली के दो खंभों के बीच में तार बांध दिए जाते थे, ऐसे ही पुराने जो टेलीग्राम होते थे उनके लिए भी छोटे छोटे पोल पर तार लगे होते थे, जिसको टेलीग्राफ वायर बोलते हैं। ये भी हाईली स्ट्रेच होता है। आप अक्सर देखते हो कि जब बिजली का तार टूट जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा खींचा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा खींचने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि वह पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाए, पूरी तरीके से वह खींचा जाए, ठीक है ना, बल्कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि वह जो हाईली स्ट्रेच है, वह हाईली स्ट्रेच वायर क्या होगा, स्ट्रेट तो दूर से दिखेगा, लेकिन वह स्ट्रेच नहीं हो, पूरा खींचा नहीं पाता है, बल्कि कहीं न कहीं उसमें आर्क होता है, कहीं न कहीं उसमें क्या होता है, झुकाव होता है, ठीक है ना। तो हाईली स्ट्रेच वायर, दो बिजली के खंभों के बीच का जो वायर है, वह वायर भी क्या होता है, आपका कॉमन कैटेनरी के रूप में होता है। दूसरी चीज़ देखो कि आप लोग पतंग उड़ाते हैं, मैक्सिमम लोग इसमें पतंग उड़ाए होंगे, पतंग का यूज किए होंगे, ठीक है ना। तो पतंग जब आप उड़ाते हो और वह पतंग बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता है, ठीक है ना, तो उस पतंग, अब उस शेप को जरा देखना कि जो उसमें स्ट्रिंग या धागा है, उसमें जो स्ट्रिंग या धागा यूज किया जाता है, वह धागा क्या करता है, कैसे होता है। जैसे आपने पतंग उड़ाया और ये पतंग आपकी इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ से देखना कि जब इसके साथ आप क्या कर रहे हो, धागा यूज कर रहे हो, और आप यहाँ पर अगर हैं, ये आपका लोकेशन है, ठीक है ना।
तो जब आप इस पतंग को इस धागे के साथ जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि यह ऊंचाई पर है, और दूर से देखने पर क्या लगेगा कि पतंग के इस एंड से, यानी जो धागा है इस एंड से आपका जो लोकेशन है यह दूर से देखने पर लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन जब आप अपने लोकेशन से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो धागा है वह कहीं न कहीं इस शेप में भी है, यानी हाईली फ्लाइंग जो काइट होते हैं, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पतंग होते हैं, उन पतंगों को, ठीक है ना, जो धागा बांधे रहता है, जो धागा रहता है वह भी क्या होता है, कॉमन कैटेनरी के रूप में होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कॉमन कैटेनरी का जो कॉन्सेप्ट है वह आसानी से समझ चुके होंगे कि कॉमन कैटेनरी का शेप क्या है, ठीक है ना। अगर किसी को ऐसा कॉन्सेप्ट में कोई क्लियर हो तो आप चैट के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि हम अब डिफाइन करेंगे कॉमन कैटेनरी को, मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। और उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कॉमन कैटेनरी का जो भी आपको पढ़ना है, जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके थियोरेटिकल पोर्शन हैं, वो ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल में मैं भेज चुका हूं कल ही, तो आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कहाँ से चीज़ें नहीं आपको समझ में आ रही हैं। आप क्लियरली उसे किसी भी लैंग्वेज में, बाय इंग्लिश, हिंदी में, आप कमेंट में बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। लाइव क्लास में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं पढ़ करके तत्काल आपको सॉल्यूशन दे सकूं, आपका डाउट क्लियर कर सकूं। अब मैं बात करूंगा कि कॉमन कैटेगरी का मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है। तो मैथमेटिकल डिफिनीशन यह कहता है कि इफ़ वी सस्पेंडेड ए हाईली अनएक्सटेंसिबल वायर और स्ट्रिंग or a chain from the 2 points, अगर किसी अप्रत्यास्थ डोरी, जंजीर, रस्सी या धागे को हम क्या करें, उस दो अंत्य बिंदुओं से, एक्सट्रीम पॉइंट, दो किनारे से बांधते हैं, सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो उस कंडीशन में जो शेप मिलेगा between 2 points a shape is formed and that shape is known as the common catenary। बहुत आसान डिफिनीशन है कि अगर किसी धागे को, जंजीर को, ठीक है ना, किसी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, अगर सस्पेंड करते हैं 2 पॉइंट से, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि अगर 2 बिंदु से हम सस्पेंड कर रहे हैं तो जो हमको वायर जो शेप मिलेगा वह शेप ही कॉमन कैटेनरी के रूप में होगा। हमने क्या किया कि मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है ना, ए और बी से हमने क्या किया, इस धागे को, अब इसमें एक चीज़ देखना कि यह इनएक्सटेंसिबल है, अप्रत्यास्थ है। अब यहाँ से चीज़ें क्लियर करते चलें कि जब इस शेप में आ जाता है तो उसके बाद चूंकि हम इसका कोऑर्डिनेट में भी फॉर्मेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट फार्मूलास भी करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। हमने क्या किया, ये कॉमन कैटेनरी जब लटकेगा तो इसका सबसे नीचे एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ से मैंने क्या किया कि ए और बिंदु से लटकाया, ए आपके कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना रहा हूँ, ए आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ए ओरिजिन हो गया, ए आपका एक्स एक्सिस हो गया, ए आपका वाई एक्सिस हो गया, ए मूल बिंदु आपका ओरिजिन हो गया। अब एक चीज़ देखिए जरा सा कि पूरे कैटेनरी में हमने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, ठीक है ना, और P से हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस को काटेगा। तो अगर टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो यह टेंजेंट मान लीजिए कि साई एंगल पर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस बना रहा है। उसके बाद 2-3 कॉमन चीज़ें हैं जिसे आप समझेंगे कि कॉमन कैटेनरी में वो चीज़ें हमेशा यूज की जाएंगी कि लोएस्ट पॉइंट जो है वह C है, ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट पॉइंट C है। और लोएस्ट पॉइंट पर चूंकि एक टेंशन, तनाव होता है जिसको हम इंडिकेट करेंगे T0 से, और ये जो साई है यहाँ का जो पॉइंट है P, जहाँ से टेंजेंट ड्रा किया गया है, ये टेंजेंट ड्रा किया गया है T, ठीक है ना। तो T जो है वह P पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया गया है, जो OX एक्सिस को किस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए सपोज कर रहा है, LMN किसी भी पॉइंट पर काट रहा है और जो साई एंगल बना रहा है, ठीक है ना, जो साई एंगल बना रहा है। और यहाँ से जो वाई एक्सिस ऑर्डिनेट है यह AB को D पॉइंट पर मिल रहा है, ये D पॉइंट आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखिए
कि कॉमन कैटेनरी में एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि हमने आपको कहा कि 10 ठीक है ना मीटर का तार है या 10 मीटर का कोई जंजीर है, 10 मीटर का कोई धागा है और इस धागे को से सहायता से आप कैटेनरी बनाइए। क्या करिए? कैटेनरी बनाइए। तो अब देखिए आप 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैंने अगर ये चीज़ दे दिया कि आप इससे क्या करिए कैटेनरी बनाइए, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि जो एंड पॉइंट है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करेंगे कि उसको बहुत हाईली स्ट्रेच कर देंगे, कुछ लोग उसको इस शेप में, मतलब अगर हमने आपको इन दोनों बिंदुओं का ए और बी का लोकेशन नहीं बताया, अगर हमने यह नहीं कहा कि दोनों बिंदुओं को, अब इसी चीज़ को मैं क्या कह दूं कि आप 10 मीटर का जो वायर है या जो जंजीर है, जो रस्सी है, इसको 5 मीटर की दूरी पर दोनों किनारे के बिंदुओं को लटकाइए। तब देखिए कि जो सबका शेप होगा वह एक बराबर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जो सबका शेप होगा वह एक बराबर होगा। लेकिन अगर हमने इस दूरी को नहीं दिया, अगर ए और बी को नहीं दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह का शेप बनाएंगे। जैसे हमने क्या कहा कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 5 मीटर, 5 मीटर। तो उस कंडीशन में जब आप 10 मीटर के वायर को 5 मीटर के दो किनारों पर लटकाएंगे, तो चाहे हम लटकाएं या आप लटकाएं या 100 लोग लटकाएंगे, सबका शेप एक तरीके का आएगा। लेकिन अगर इस 5 मीटर को हमने अब्सेंस कर दिया, अगर हमने आपको यह नहीं बताया कि 5 मीटर ठीक है ना नहीं है, आप ऐसे ही क्या करिए 10 मीटर का वायर लीजिए, जंजीर लीजिए और इसको क्या करिए लटका दीजिए, इसके दोनों किनारों को दो जगह से सस्पेंड कर दीजिए, लटका दीजिए। तो अब देखिए क्या होगा कि कुछ लोग इसको क्या करेंगे 2 मीटर की दूरी पर ही लटका देंगे, कुछ लोग उसको क्या कर सकते हैं 8 मीटर की दूरी लेकर के लटका सकते हैं, कुछ 6 मीटर, मतलब कि अलग अलग लोग उसको अलग अलग दूरी पर, उसके दोनों एक्सट्रीम जो पॉइंट हैं, जो किनारे के बिंदु हैं, उसको अलग अलग दूरी देंगे, जिससे जो कैटेनरी है वह कैटेनरी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बनेगी श्योर। तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस कैटेनरी को कैसे हम उसके मूल रूप में रखें, कैसे उसका स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन करें, कैसे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाएं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि आप देखिए इस कैटेनरी का यह गहराई है, जहाँ से यह क्या है गहराई है, और इस गहराई का ध्यान दीजिएगा, इसके लोएस्ट पॉइंट से और मूल बिंदु के बीच की जो दूरी है, इस दूरी के बीच में एक अनुपातिक रेशियो, एक अनुपात होता है। इसी अनुपात के ऊपर निर्भर करता है कि कैटेनरी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। एक बार फिर मैं इस शेप को बनाऊंगा और फिर आप देखेंगे कि कैसे यह कैटेनरी स्टैंडर्ड फॉर्म को गेन करती है, और आप लोग भी कोशिश करेंगे। बहुत कठिन नहीं है इसमें चीज़ें, बस आप थोड़ा सा इसमें लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, इस शेप को बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको कैटेनरी बनाना है तो सबसे पहले कि जो वायर दिया हुआ है उस वायर को क्या करना है, दो बिंदुओं से सस्पेंड करना। हमने क्या किया कि इस वायर को दो बिंदुओं से सस्पेंड करके, ठीक है ना, और हमने क्या मान लिया, यह दो बिंदुओं ए और बी से क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया। ए इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ए इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये क्या है कोऑर्डिनेट, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब इस कैटेनरी, यह कैटेनरी जो है, ये जो वायर, ये कोऑर्डिनेट जहाँ से पास कर रहा है इसको हम डी पॉइंट से डिनोट करेंगे। कैटेनरी का जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और फिर देखिए इस कैटेनरी का जो लोएस्ट पॉइंट सी है, हम मानते हैं कि इसमें जो टेंशन है, तनाव जरूर होगा, ठीक है ना, इंट्रांसिक है तो इसमें तनाव होगा T0। अब हम सपोज करेंगे कि इसका कोई पॉइंट है, इस कैटेनरी का कोई पॉइंट है P, ठीक है ना। तो ये जो CP दिख रहा है इसका नाम है CP, जो लोएस्ट पॉइंट है। तो इस कैटेनरी का पोर्शन देखेंगे, ठीक है ना, कि इस कैटेनरी का CP ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हमने, ये आर्क के रूप में है तो हमने मान लिया कि इसका आर्क लेंथ क्या है, यस है। अब इस P पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, जो टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कितने एंगल पर, हमने सपोज कर लिया कि साई एंगल पर। अब कैटेनरी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, इसके लिए जरूरी है
कि ये जो आपको डेप्थ दिख रहा है, इस कैटनरी की जो गहराई दिख रही है, इस गहराई का और इसके लोएस्ट पॉइंट से मूल बिंदु के बीच की जो दूरी है, यह दूरी एक अनुपात में होता है और इस दूरी को हमेशा हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी से, ठीक है ना। अब ये इसी दूरी के ऊपर यानी लोएस्ट पॉइंट से और इसके बीच की जो दूरी है, लोएस्ट पॉइंट और इसके बीच की जो दूरी है, इसको हम सी से डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से, और इसी सी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, इसी सी पर डिपेंड करेगा कि हमारा कैटनरी। अब देखिए जरा चीज़ों को समझिए कि जैसे जैसे हम इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्या करते जाएंगे, हम क्लोज करते जाएं, अगर ऐसे सटाते जाएंगे तो हमारे कैटनरी की गहराई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ जाएगा। अभी आप देखो कि यहाँ पर ए और बी यहाँ है, तो आप कैटनरी इस शेप में पा रहे हैं, और अगर हमने ए और बी को थोड़ा सा और क्लोज कर दिया, जैसे जैसे क्लोजर होते जाएंगे वैसे वैसे कैटनरी क्या होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, या डेप्थ होते जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज देखिए कि अगर हमने क्या किया, इसकी दूरी को बढ़ा दिया, ए और बी को बढ़ा दिया, तो कैटनरी इस शेप में हो जाएगी। अब तीनों कैटनरी के रूप में है, ए पार्ट ए भी कैटनरी है, ए भी कैटनरी है, ए भी कैटनरी है। यहाँ भी आपका क्या किया गया है, इसको भी ए बी से सस्पेंड किया गया है, इसको भी ए बी से लटकाया गया है, और इसको भी ए बी से लटकाया गया है, लेकिन तीनों कैटनरी क्या है, अलग अलग शेप में दिख रही होंगी, ठीक है ना। आपके घर में एक कढ़ाई, जिसको आप जानते हैं पैन यूज होता है, या और भी चीज़ों देख कि आप कढ़ाई का भी यूज आपके घर में होता है, और जिस पर आप रोटी बनाते हैं, ठीक है ना, पैन, ठीक है ना, और उस पर भी होता है। अब दोनों में क्या, दोनों हल्का सा, जो आपका तावा है जिस पर आप रोटी बनाते हो वह इस तरह के शेप का होता है, और वहीं जो कढ़ाई है वह इस शेप का होता है। अब थोड़ा सा अपनी चीज़ में, दिमाग में एक चीज़ बनाना कि अगर हम क्या करें कि हमने हमारा जो रोटी बनाने वाला एप्लियंस है, इसको हम इस शेप में देख रहे हैं, और इसको हमने क्या किया, काट दिया, ठीक है ना, कहीं बीच से कहीं काट दिए उसके मिड पॉइंट से, तो वह इस शेप में आएगा, ठीक है ना। और अगर हमने पैन जो है, कढ़ाई है, अगर उसको काट दिए तो वह इस शेप में आएगा, और दोनों कैटनरी के रूप में आएंगे। तो अब क्या हुआ कि डिपेंड कर रहा है कि दोनों कैटनरी क्या हो गई, अलग अलग, दोनों कैटनरी अलग अलग एप्लियंस से बनाई गई हैं, अलग अलग। अब क्या था, कढ़ाई जो था आपके घर में वह अलग गहराई का था, जो तावा आप यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए वह अलग रूप में था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं हमारी बनाया दोनों कैटनरी के शेप में है। अभी आप 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, फिर इसका 3 डायमेंशनल भी होता है। तो क्या हुआ, दोनों में अंतर क्या हुआ कि आपके जो कैटनरी बनी वह 2 तरीके की बनी, और दोनों डिपेंड कर रही है किस पर, आपके किस पर, गहराई पर। तो वही चीज़ मैंने कहा कि यह डिपेंड करता है लोएस्ट पॉइंट कितना नीचे है, ये जो दूरी दिख रही है इसी पर डिपेंड करता है कि कैटनरी किस फॉर्म में है। हमने क्या किया, ए बी से लटका दिया, ए हमारा टेंजेंट पॉइंट, ए हमारा साई एंगल, ए ओरिजिन, ए हमारा एक्स एक्सिस, ए वाई पॉइंट, और ये क्या हो गया, टी हो गया। तो यही हमारे कैटनरी का क्या है, शेप है। अब एक चीज़ देखिए कि आप डिफिनीशन आपको उस आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट के रूप में फॉर्म करूं, ठीक है ना, कि हमको जो अभी तो हमने क्या किया, बस इसका स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आपको क्या कहा कि ए और बी क्या हैं, ए और बी आपके कैटनरी के क्या हैं, शेप हैं, इंड्स पॉइंट हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और ये जो सी है, स्मॉल सी, एक कैटनरी के लोएस्ट पॉइंट कैपिटल सी से, ठीक है ना, और ओरिजिन तक की दूरी है जिसको हमेशा सी से डिनोट करेंगे। साई जो है वह पी बिन से, ठीक है ना, क्या किया गया है, पी बिन से जो टेंजेंट ड्रा किया गया है, इस टेंजेंट का बना हुआ एक्स एक्सिस से एंगल है। अब फर्स्ट ईयर की क्लास में आप लोगों ने तमाम तरह के कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे। सामान्य अगर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिला होगा, पोलर कोऑर्डिनेट मिला होगा, पेडल कोऑर्डिनेट मिला होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मिला होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मिला होगा, इंट्रांजिक इक्वेशन मिला होगा। तो ये जितने भी फॉर्म मैं बता रहा हूँ ये सभी अलग अलग, एक देखिए रिप्रेजेंटेशन जो है कोऑर्डिनेट का वह सेम है, बस उनके फॉर्म क्या हैं, बदल जाते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर की बुक अगर आपके पास है कैलकुलस की बुक, तो वहाँ से एक बार फिर क्या करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट के आपके परिचय हुआ था कि अभी आप क्या कर रहे थे कि 9th 10th की क्लास में इंटरमीडिएट तक आपके
केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ करके आते हैं, थोड़ा सा आप पोलर कोऑर्डिनेट से इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में आपको अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट पढ़ाए गए थे। जैसे अगर कोऑर्डिनेट आपका क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है ना, अगर एक्स वाई में है तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। आर और थीटा में है तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। आर थीटा और फाई है तो आपका सिलेंडर होता है। तो ऐसे तमाम सी चीज़ें आपको मिलेंगे एक्स वाई जेड के रूप में ट्रिपल। तो अभी हमको क्या करना है कि कॉमन कैटेनरी का जो हमको इंट्रांजिक इक्वेशन निकालना है। इंट्रांजिक इक्वेशन का जो रिलेशन होता है वह यस और साई में होता है। अब देखिए कि साई तो आपको दिख रहा है कि पी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा किया गया है, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से बना हुआ कोण क्या है, साई है, ठीक है ना। बना हुआ कोण क्या है, साई है। अब बात करते हैं कि लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि पूरे कैटेनरी का हम इक्वेशन एक साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल पोर्शन लेंगे और वह पोर्शन क्या होगा, सीपी। वह पोर्शन क्या होगा, सीपी। और सीपी का आर्क, चूंकि वह आर्क के रूप में है, एक वक्र के रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका आर्क लेंथ क्या है, स्मॉल यस है। आर्क लेंथ क्या है, स्मॉल यस है। अब हमको रिलेशन निकालना है यस और साई में। क्या करना है, यस और साई में रिलेशन निकालना है। तो कल के क्लास में हम लोग सीधे उसके, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल देखेंगे। स्टडी मटेरियल में सबसे पहला प्रैक्टिस आप क्या करेंगे कि कॉमन कैटेनरी कैसे बनाई जाती है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और कॉमन कैटेनरी में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखिए मैक्सिमम चीज़ें आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे कि कॉमन कैटेनरी कैसे हम बनाएं। बहुत कठिन, जो इसकी ज्यामिति बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको ज्यामिति बनाने आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वह प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि सीधे ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाइए। आप समझिए कि ये आपका क्या हुआ, ए पॉइंट हुआ, ये आपका बी पॉइंट हुआ, आपने इसको लटका दिया धागे को। फिर आप क्या करिए, इसके मिड पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाइए। ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस, और डी पॉइंट हो गया ए, ठीक है ना। इसका लोएस्ट पॉइंट कैपिटल सी से डिनोट करिए। सी का टेंशन जो होता है हमेशा T0, क्योंकि यह सबसे लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं, तो लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा, तनाव होगा, और तनाव भी एक तरह का बल ही होता है, फोर्स ही होता है। इसका ध्यान रखेंगे, इसको ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इस वर्ड को। फिर देखिए मान लिया यहाँ का पॉइंट P है, तो P से होते हुए हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे जो एक्स एक्सिस पर साई एंगल बनाएगा, ठीक है ना। और इस आर्क जो CP दिख रहा है आपको, ठीक है ना, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो CP है पॉइंट, ठीक है ना, इस CP का आर्क लेंथ, यहाँ से देखिए ये CP पॉइंट है, तो इस CP पॉइंट का आर्क लेंथ हम क्या मान लेंगे, यस। अब देखिए हमारे पास यस भी मिल गया और आपका टेंजेंटियल एंगल साई भी मिल गया। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह यस और साई के रूप में इस पूरे कॉमन कैटेनरी का क्या होगा, रिलेशन निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। और फिर देखिए जब हम इसका इंट्रांजिक इक्वेशन बोलेंगे, इंट्रांजिक इक्वेशन निकालने के बाद फिर इसका हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे, पोलर इक्वेशन निकालेंगे। उसके पहले हम कॉमन कैटेनरी में डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या, जैसे देखिए क्या हुआ, एक कॉमन कैटेनरी कितनी दूर पर फैली हुई है, इस कॉमन कैटेनरी का डेप्थ कितना है, गहराई कितना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, देखनी है, ठीक है ना। तो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे